नमस्कार मित्रों। तो हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जैसा कि आप जानते हैं मैं हर वीडियो में शुरुआत में ये दो शब्द दोहराई देता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आज बात करूंगा मैं कर्क लग्न कर्क राशि की। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों का ये साल का अंतिम माह अर्थात दिसंबर कैसा जाएगा उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अब ना करते हुए 2024 भी बीत ही गया। जिंदगी भी बीती जाती, पता ही नहीं चलता। घटता तो एक एक दिन ही है, लेकिन कब साल बीत जाता है। और अब आज की दुनिया में तो बहुत तेजी हो गई है हर चीज़, क्योंकि मनुष्य के पास जीवन का जो समय बिताने का समय है, पहले चीज़ें नहीं थी इतनी, अब बहुत है। तो पता ही नहीं चलता 24 घंटे कब बीत गए। मोबाइल है, टीवी है, न जाने क्या क्या दिखे जा रहा है, समय का ही अनुमान नहीं लगता। पहले लोग खाली रहते थे, खेती करनी, खाना खाना है, या कुछ रोजगार है, कारोबार है। राजाओं के पास भी बहुत ज़्यादा कुछ विषय नहीं होता तो चौसर या जिसको कहते थे जुआ का पार्ट या खेल का पार्ट कह लीजिए, सब जुआ ही नहीं खेलते तो खेल का भी पार्ट होता था। बीच में बहुत दिनों तक ताश ने काम चलाया लोगों का गांव शहर में। आज वो सब मोबाइल में आ गया। तो अर्थात टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इतना समय है आपका व्यस्तता के लिए कि आपका पता ही नहीं चलता 24 घंटे कब चला गया। तो अब चलिए बात छिड़ी तो पता है कहाँ से मैंने ये सच कह दिया, और क्योंकि सच है इसको स्वीकार कर लीजिए। अब आपके वीडियो में कहाँ कर वालों विषय अलग है। तो आइए आगे बढ़ूँ, दिसंबर माह की और बातें करूँ, बयान दी उस पर ज्ञान दूंगा तो विषय निकला साल बीत जाने से खबर ही नहीं लगती साल कब बीत जाता है लोगों को। लेकिन आयु अपना काम करती है और वो मनुष्य के शरीर पे प्रभाव देती है, तो उससे पता चलता है मनुष्य को कि आयु जा रही है और हम किसी और जा रहे हैं। तो आगे बढ़ो उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए सीधी बात करते हैं कर्क लग्न के और कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर माह की। तो देखिए जिनका कर्क लग्न है और कर्क राशि दोनों एक साथ है तो उनके लिए मेरी बात ज़्यादा प्रभावशाली होगी। कर्क लग्न है तो थोड़ी कम हो जाएगी, नहीं तब भी रहेगी। कर्क राशि है तो थोड़ा सा, सिर्फ लग्न कोई और कर्क राशि है तो थोड़ा 19-20 का प्रभाव कम पूरे माह आपको देखने को मिलेगा। मैंने ये कहा तो वो हुआ, बाकी के लिए जो कह रहा हूँ वही। अब लेकिन ये मत भूलिए गोचर जो होता है जीवन में पूर्ण प्रभाव नहीं देता। पूर्ण प्रभाव तो कुंडली देखती है, लेकिन गोचर भी माने रखता है। अब ग्रह दशा किसी ग्रह की चल रही है, पता चला वो गोचर में अच्छा आ गया, खराब आ गया, तो वो फिर प्रभाव उस माह का बहुत अधिक बढ़ जाता है। अच्छा है तो बेहतर स्थितियाँ पैदा कर देता है। जो आपने पिछले 5 साल महीने कमाया एक ही महीने में सब पूरक हो जाता है। और कई बार जो कष्ट पीछे इतना नहीं दिख रहा था, खराब ग्रह है, गोचर में खराब आ गया तो एक महीने में भी बहुत कष्ट दे जाता है। कई बार ये अक्सर ज़्यादातर देखा जाता है शारीरिक कष्ट में। एक आध महीने बहुत ज़्यादा मनुष्य कष्ट में आ जाता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक चलती है। ऐसा नहीं कि पीछे से वो बीमार नहीं था, हाँ, मगर अचानक ही महीने ज़्यादा बढ़ गया, फिर देखेंगे वो धीरे से निकल जाता है। अगले महीने से फिर राहत मिलने लगती है, ये गोचर। तो अभी कर्क लग्न वालों कैसा रहेगा? तो कर्क लग्न वालों का ये माह देखिए, अभी आपका कर्म स्थान और पंचम भाव का स्वामी आपके लग्न में है। तो जो लग्न में आपके मंगल बैठा है, पंचम भाव और कर्म स्थान का स्वामी मंगल होता है आपके लग्न में बैठा है, तो स्वभावता तो आप लोग काफ़ी भावुक होते हैं, हर बात को भावुकता से समझते। 12 लग्नों में सबसे ज़्यादा भाव काफ़ी होते हैं, या उसके बाद वृश्चिक लग्न वाले। जल तत्व है ना, जहाँ जल तत्व वहीं भावना। मीन लग्न वाले भी होते हैं लेकिन उनका भावुकता अलग होती है, उनकी भावुकता का विषय अलग होता है। लेकिन वृश्चिक लग्न कर्क लग्न वालों भावुकता मिलती जुलती है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं गुस्सा नहीं खाते। अभी जैसे लग्न में मंगल चल रहा है तो ये माह आपका थोड़ा क्रोध से बीतेगा, भावुकता के साथ गुस्सा या झुंझलाहट। आजकल मैं क्रोध कम बोलता हूँ, झुंझलाहट।
तो जब काम सिद्ध नहीं होते तो झंझाट होती है। लेकिन ये कोई नीच मंगल की वजह से नहीं होगा आपके लग्न में, बाकी स्थितियां भी पहले से थोड़ी कहीं ना कहीं। अब सप्तम भाव को स्वामी शनि है, वो अष्टम में, तो अच्छे फल तो देता नहीं। तो लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं आपका पीछे से कुछ कष्ट चल रहा होगा, उसको किसी कारण, कोई भी कारण हो सकता है। देखिए इसमें माँ की वीडियो तो बीमारी, तलाक, झगड़े, झंझट, कोई भी अनेक चीज़ें होंगी, वो पहले से चली आ रही हैं, तो उससे भी होता है। बाकी कोई मंगल आपको आर्थिक परेशानी नहीं दे रहा है, और चीज़ें कुछ खास खराब उस दृष्टिकोण से नहीं। गुरु अच्छा है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा राहत अवश्य देगा। जो पहले परेशानी चली आ रही थी, अब उसने 1-1.5 महीने में कुछ राहत अवश्य दिया होगा, जहाँ तक आपके लाइफ पार्टनर का विषय, तो वो राहत देगा। और बाकी चीज़ें आपके जो आर्थिक समृद्धि का विषय है, वो कुछ इतना गड़बड़ नहीं रहेगा, चीज़ें फेवर में रहेंगी। अब मैंने पहले भी कहा, खराब ग्रह चल रहा है तो चली रही होंगी, सबके लिए एक ही नियम गोचर में लागू नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं गोचर प्रभावशाली तो अवश्य होता है, थोड़ा सुख और दुख को तब्दीली अवश्य करता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो ये माह है, वो कोई इतनी समस्याओं से और परेशानियों से नहीं बीतेगा। जो जिन्हें पीछे चल रहे तो उनको भी थोड़ा बल ही देगा, सप्तम भाव में भी बल ही देगा। थोड़ा हो सकता है कि लाइफ पार्टनर से थोड़ा बातों बातों में, गुस्से गुस्से में मन मुटाव कम हो जाए, दिखाने के लिए गुस्सा वो आएगा, लेकिन असल में अंदर से वो भावना दूसरी है कि अगर मामला पड़ जाए तो ठीक है। अगर किसी का चल रहा है तो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबके जीवन में जैसा थोड़ी होता है। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण वगैरह से कुछ गड़बड़ नहीं है। और जहाँ तक आपके वाणी की बात है, तेजस रहेगा, धन की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। और ज्ञान के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको ज्ञान से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, अर्थात वाणी से। अब ज्ञान तो वाणी में ही रहता है, मस्तिष्क में रहता है, लेकिन प्रकट तो वाणी से करता है ना। तो ज्ञान के जो भी क्षेत्र में हैं, तो उनको कहीं न कहीं विशेष लाभ होने का अवसर है इस माह। और चीज़ें आपके फेवर में जाती रहेंगी कर्क लग्न वालों के। कारण क्या है कि हर माह एक समान तो होता नहीं, लेकिन अब दिसंबर जाते जाते आपको कहीं न कहीं कुछ ओवरऑल मैं बता दे रहा हूँ। देखिए मैं ग्रहों के कहाँ बैठे हैं स्थिति से सब बता सकता हूँ। जो ज्योतिष शास्त्र के स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं कौन सा ग्रह का, लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वो भी लोग भी देखते हैं कि मेरा लग्न, मेरी राशि का क्या है। तो उनको इतना ग्रहों का ज्ञान नहीं होता, तो उनके लिए भी मैं सरलता से बता दे रहा हूँ। जो कह रहा हूँ तो वो नहीं ज्ञान, तो भी आप जो कह रहा हूँ समझ लीजिए। तो कुल एक बात ये है कि पूरा माह कहीं ना कहीं आपको पीड़ित नहीं रखेगा, कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ और कुछ न कुछ सुख अवश्य मिलेगा। अब थोड़ा दुख भी है, वो मैंने बता ही दिया, उन पहले से चला आ रहा, कोई इस माह का नहीं है, लेकिन उसमें भी कष्ट कम होगा। कर्म क्षेत्र से भी थोड़े प्रभावशाली रहे आप लोग। शनि की दृष्टि है अष्टम भाव से बैठ के दसम भाव पे नीच की, तो काम से भी उथल पुथल रही होगी। कई बार लगा होगा नौकरी, अब जा रही तब जा रही, इधर जा रही उधर जा रही। और उसका स्वामी भी खराब था, लेकिन अब वो ठीक है, नीच का है, लेकिन लग्न में तो है। तो काम तो कहीं नहीं जा रहा, जिनको वो भय लग रहा है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी या कारोबार कुछ नुकसान में चला जाए, तो इस माह वो सपोर्ट में आता दिख रहा है आपके। और ये माह आपके लिए कहीं ना कहीं उन्नति के लिए बेहतर है पीछे माह की अपेक्षा। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले माह भी कर्क लग्न का वीडियो दिया था, अब जिन लोगों ने सुना तो ठीक है, और जो ये भी सुन लेंगे तो तालमेल बैठा के देख लें। और जिन्होंने नहीं सुना है वो इस माह की बात माने मेरी। और मैं पहले भी कह चुका, मैं अतिशयोक्ति या बहुत चीज़ें नहीं बोलता हूँ। सच क्या है वो कहने पे ही ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो ये माँ आपको कुछ ऐसे विशेष परेशानियों में हमको डालता हुआ नहीं दिख रहा है। कारण क्या है कि ये कहीं ना कहीं, हाँ थोड़ा ये इतना ज़रूर कहूँगा
कि ये कई माह से स्थितियां थोड़ी 19-20 खराब है, तो धर्म के प्रति थोड़ी चिड़ सी हो गई होगी। तो धर्म मत छोड़िए, धर्म के साथ बने रहिए। होता है कई बार भगवान से भी गुस्सा आने लगता है, अर्थात जो सृष्टि चलाता है, नहीं मिलता है, कई चीज़ें उलझन में रहता है तो चिढ़ जाता है। वो स्थितियां आपके साथ आ रही होंगी, तो और कई बार वो अधर्मी तो नहीं कहूँगा, लेकिन धर्म भीरू बनता है आदमी ग्रहों की वजह से। तो वो मत कीजिएगा, लगे रहिए, ईश्वर परमात्मा के साथ जुड़े रहिए। आज नहीं तो कल भला कर ही देता है। तो जैसे ये माह आपका आ गया है, कहीं ना कहीं कुछ बेहतर रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो बस यही जाते जाते सलाह दूंगा कि कर्क लग्न वाले धर्म के प्रति चिढ़ ना पाले, क्योंकि वो पीछे से चीज़ें चली आ रही। तो कहा ना एक वीडियो, अब उस वीडियो अब 1 माह का वीडियो दे रहा हूँ, तो उसमें चीज़ें क्या ज़्यादा बताऊँ और कहूँ, लेकिन इतनी लाइन में कह दिया है, तो उसको ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखें। कुछ गड़बड़ नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस माह कुछ न कुछ रिजल्ट आपके पक्ष में अवश्य आएगा। तो मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक लिया कह दीजिए जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। नमस्कार।